हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न कह रहा है आकलन का विलोम बताइए। आकलन का विलोम बताइए। बताइए दोस्तों, आकलन का विलोम क्या होगा? संकलन, विकलन, समाकलन या फिर प्रकरण? दोस्तों, आकलन को जो विलोम होगा वो क्या होगा? आप लोग आंसर में हमें बताइए क्या होगा। सही अक्षर, सही शब्द क्या होगा इसमें? ऑप्शन बताइए दोस्तों। आकलन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विकलन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है स्वजाति का विलोम बताइए। इसमें भी आपको विलोम शब्द ही बताने हैं दोस्तों। स्वजाति का क्या हो जाएगा? आजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति? दोस्तों, जो स्वजाति का जो विलोम है वो क्या होगा? वो हो जाएगा विजाति। क्या हो जाएगा? विजाति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। इन तीनों का स्वजाति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसा प्रश्न है वैसा ही उसका जवाब भी है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सापेक्ष का विलोम बताइए। दोस्तों, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष? बताइए क्या होगा सापेक्ष का विलोम? दोस्तों, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा। क्या होगा? निरपेक्ष होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें भी आपको विलोम शब्द ही बताने दोस्तों। देखते हैं कितने विलोम शब्द आते हैं। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम बताइए। दोस्तों, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? बताइए। अनुरक्ति का विरक्ति, विराग, संस्तुति या फिर विभाव? क्या होगा दोस्तों? बताइए। सही ऑप्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, बताइए। दोस्तों, अनुरक्ति का जो विलोम है वो विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरक्ति। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका विलोम शब्द ही पूछ रहा है। अथ का बताइए। अथ का विलोम क्या होगा दोस्तों? अथ का विलोम बताइए क्या होगा? पूर्ण, समाप्त, इति या फिर खत्म? दोस्तों, अथ का जो विलोम है वो इति होगा। क्या होगा? इति। इसमें भी सी ऑप्शन आपका सही है। पूर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है गुरु शब्द, गुरु, गुरु जो है शब्द के अंत क्या जोड़ें? मतलब गुरु शब्द के अंत में, यहाँ पर में लिख लीजिएगा दोस्तों। गुरु शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? गुरु शब्द के अंत क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ना भी में लगाइए तो भी चल जाएगा। गुरु शब्द के अंत क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ठीक है, सेंटेंस अच्छे से पढ़िए। बताइए दोस्तों, अगर हम गुरु में क्या वर्ग जोड़ सकते हैं अंत में? गुरु वर्ग ऐसा होता है कहीं? नहीं। गुरुगण, गुरुजन, गुरुवृंद। दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों, गुरुजन होता है। कहते नहीं गुरुजन। सी ऑप्शन आपका सही होगा। गुरु के अंत में अगर हम गुरुजन, ठीक है, गुरुजन होता है। अगर वृंद में कहा जाए तो वृंद में कवि वृंद। ठीक है, कवि को क्या हम कहेंगे? कवि वृंद कहेंगे। अब गण, ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके अंत में हम गण लगाएं और वो सही शब्द बने, तो क्या हो जाएगा? बताइए। शिक्षक गण। क्या हो जाएगा? शिक्षक गण। ठीक है, शिक्षक गण। अब वर्ग का आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
गुरु का क्या होगा, गुरुजन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। सी ऑप्शन आपका सही है। गुरु के शब्द के अंत में हम जन जोड़ेंगे तो बहुवचन शब्द बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के समान रहता है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के समान रहता है। दोनों वचन मतलब कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा है जिसका एक वचन भी वही रहेगा और बहुवचन भी वही रहेगा, बताइए। कथा का क्या हो जाएगा, कथा तो एक वचन है, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, दूसरा वचन, इसका हो जाएगा कथाएं। क्या हो जाएगा, कथाएं। ठीक है, इसका तो बन गया। लता, लता एक वचन है, इसका भी बन जाएगा क्या, लताएं। क्या बन जाएगा, लताएं। ये क्या दिया है डी ऑप्शन में, कुटी, कुटी का भी बन जाएगा कुटियाँ। क्या बन जाएगा, कुटियाँ। कुटियाँ भी बहुवचन बन गया। लेकिन बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जाएगा, वो ऑप्शन बचा है दोस्तों बी। कौन सा बचा है हमारा, बी। सरसों का दोस्तों सरसों ही रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में आपको मेरे सवाल कैसे लग रहे हैं, प्रश्न बताइए दोस्तों। जिसको जिसको भी आ रहा हो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोग, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली, तुलसीदास, रामानंद या फिर बिहारी। दोस्तों, रत्नावली दोहा संग्रह है जो है ये रत्नावली के द्वारा रचा गया है। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रत्नावली कौन थी दोस्तों, रत्नावली जो है, रत्नावली कौन थी, रत्नावली जो थी गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी थी। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, रत्नावली क्या थी, गोस्वामी तुलसीदास ता बनाए। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी, ये कौन है, गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी थी। ठीक है, रत्नावली। समझ में आया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर लिखा है, फिर होता दोस्तों। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, बताइए। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, दिनकर, किसकी बताइए। दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को पता ही होगा कि ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। इन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1991 में प्रथम है दोस्तों, कौन सा, सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी आत्मकथा को 4 भाग, इनकी आत्मकथा भी कौन कौन सी हैं बताएं दोस्तों। 4 भाग में हैं, कौन कौन सी हैं। ये पहला, ये नीड़ का निर्माण हो गया, और 3 कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, लिखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। और क्या है, बसेरे से दूर, और दूसरी कौन सी दोस्तों, बसेरे से दूर, ये भी इनकी रचना है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, और एक और दोस्तों, एक आपकी देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हो गई। दूसरी बसेरे से दूर हो गई। तीसरी ये आपकी नीड़ का निर्माण होगा। एक और है, एक आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर हमें बताना पड़ेगा।
बताइए। देखिए दोस्तों, एक और है रचना इनकी, एक है 10 द्वार से सोपान तक। क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। ये भी इनकी रचना है, 10 द्वार से सोपान तक। ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। कौन कौन सी, देखिए अच्छे से पढ़िए पहले। नीर का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। इनकी 3 रचनाएं और इनकी 4 रचनाएं हैं। एक नीर का निर्माण हो गया। देखिए और क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इन्हीं की है। बसेरे से दूर ये भी है। और 10 द्वार से सोपान तक ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और इन्हें 1991 में प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है। प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, बताइए। अल्प विराम का चिन्ह बताना है। ये कौन सा है बताइए? ये तो दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक है। कौन सा है? ये तो हमारा प्रश्नवाचक है। ये कौन सा है बताइए? ये आप लोग कहेंगे विस्मयादि है। कौन सी है? विस्मयादि। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और बताइए दोस्तों, ये कौन सा है? ये तो पूर्ण विराम है। क्या है? पूर्ण विराम है। और ये क्या है दोस्तों? ये जो हमारा है, ये हमारा है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी। डी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? डी वाला है, ठीक है दोस्तों। प्रश्नवाचक विस्मयाद, पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है संस्मरण की रेखाएं किसकी कृति है? दोस्तों संस्मरण की रेखाएं किसकी कृति हैं? मुंशी प्रेमचंद की, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र, ये ऑप्शन में दिया है। संस्मरण की जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए। वीरांगना, वीर प्रसू, जननी या फिर माता। बताइए क्या होगा दोस्तों? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम कहते हैं वीर प्रसू। क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द है दोस्तों। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। अगम, दुर्गम, सुगम, अधिगम। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए सही शब्द जो है दोस्तों, उसे हम अगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अगम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुर्गम किसे कहेंगे दोस्तों? जहाँ, देखिए दुर्गम का कहाँ पर लिखेंगे आप? जहाँ लिखिए आप लोग, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ठीक है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ क्या हो, उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे एक शब्द में बोलेंगे दुर्गम। क्या बोलेंगे? दुर्गम। अगर पूछा जाए जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ पर हम अगम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ पर दुर्गम, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है श्यामला का तत्सम है, बताइए। श्यामला का तत्सम शब्द बताइए दोस्तों। श्यामला का क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, श्यामल हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? श्यामला का जो तत्सम है वो श्यामल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कृष्ण का तद्भव क्या होगा दोस्तों? कृष्ण का काला हो जाएगा, तद्भव। कृष्ण का क्या हो जाएगा? काला, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है किवाड़। किवाड़ का तत्सम बताइए दोस्तों। किवाड़ का तत्सम क्या होगा दोस्तों? फाटक, कपाट, दरवाजा, कपट। बताइए। किवाड़ का जो तत्सम होगा दोस्तों वो कपाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपाट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे कपड़ा का पूछूं, किसका? कपड़ा का तत्सम पूछूं तो क्या बताएंगे आप लोग? कपड़ा का तत्सम हो जाएगा दोस्तों करपट। क्या हो जाएगा?
करपट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कपड़ा का क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। किवाड़ का कपाट। हाथों हाथ दोस्तों, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विग। बताइए दोस्तों, हाथों हाथ, यथाशक्ति, ये शब्द जो होते हैं ये अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बताइए बगीचा। देखिए बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? निर्जन, आराम, वाज, कल्पशाल। बताइए दोस्तों, बगीचा को जो सही शब्द पर्यायवाची है वो हमारा कल्पशाल है। क्या है? कल्पशाल है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाज किसका है? वाज दोस्तों है घोड़ा का। किसका है? घोड़ा का। है भी होता है इसे, है। और क्या? तुरंग। क्या बोलेंगे? तुरंग भी बोलेंगे इसे। ठीक है, तुरंग भी इसे बोलेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, सॉरी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, शिव का पर्यायवाची है दोस्तों। शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शिवालय, रुद्र, जलद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो शिव का सही ऑप्शन है, शिव का पर्यायवाची रुद्र होगा। क्या होगा? रुद्र होगा। ठीक है, क्या होगा? रुद्र। ठीक, और जलद किसकी है दोस्तों? जलद, जलद जो है दोस्तों समुद्र की है। किसकी है? समुद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, अगर मैं पूछूं शिवालय क्या है? शिवालय शिव के मंदिर को बोलते हैं। शिवालय शिव के मंदिर, शिव के मंदिर को हम शिवालय बोलते हैं। शिव के मंदिर को हम शिवालय, शिव के मंदिर को क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं। ठीक है, रुद्र बोलते हैं शिव जी को। इनको आशुतोष भी इनकी पर्यायवाची होती है। क्या होती है? आशुतोष भी होती है शिव जी की पर्यायवाची। और आप लोग बहुत है शिव जी की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, शंकर, भोले, भंडारी बहुत है ना, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किसको कितनी याद है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा तकिया। बताइए, देखिए तकिया कैसा शब्द है दोस्तों? तकिया कैसा शब्द है? हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। दोस्तों, तकिया जो है वो हमारा हिंदी शब्द है। कैसा है? हिंदी। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। बेगम कैसा शब्द है? बेगम पूछ रहा है। अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। बताइए बेगम कैसा शब्द है दोस्तों? बेगम जो है हमारा तुर्की शब्द है। कैसा है? तुर्की। ठीक है, तुर्की शब्द है। बेगम कैसा शब्द है दोस्तों? तुर्की शब्द है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी ये वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। ये आपके वीडियो का आखिरी सवाल था। तो कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और क्या करें बताइए? शेयर करें। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, कर दीजिए अच्छे से आप लोग। और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।